जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी तथा तिथियों आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द बोले, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य किए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गौ, गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ सिद्ध सर्प, सब औषधियों, 3 लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल अर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल तथा फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवें। अर्घ का मंत्र ये है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तंबुल यानी पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना इनके विरोध करें। इनसे फिर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। बोल 6ठे अध्याय और विष्णु भगवान की जय। नहीं, वो नहीं है, तुलसा महारानी, वो उसकी